नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। शिरडी का नाम सुनते ही सबसे पहले जिस चीज का ख्याल आता है वो है साईं बाबा का समाधि मंदिर। हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और अगर तुमने कभी सोचा है कि साईं बाबा कौन थे, उनकी समाधि मंदिर का क्या महत्व है और यहाँ जाने के लिए क्या जरूरी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। चलो इसे ऐसे समझते हैं जैसे मैं तुम्हें शिरडी की एक शानदार यात्रा पर ले जा रहा हूं। साईं बाबा कौन थे? साईं बाबा को भारत में एक महान संत और चमत्कारी फकीर के रूप में जाना जाता है। उनके जन्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 19वीं सदी के मध्य में शिरडी नाम की एक छोटी सी जगह को अपना घर बना लिया था। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से पूजनीय थे, क्योंकि उनका संदेश हमेशा प्रेम, सेवा और सादगी का रहा। साईं बाबा का एक बहुत मशहूर वाक्य है, सबका मालिक एक। इसका मतलब है कि भगवान एक ही है, चाहे कोई भी धर्म क्यों न हो। उन्होंने हमेशा इंसानियत की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया और अपनी पूरी जिंदगी इसी में लगा दी। कहते हैं कि साईं बाबा के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां थी कि जो भी उनके पास श्रद्धा और विश्वास से आता था, उसकी परेशानी दूर हो जाती थी। साईं बाबा समाधि मंदिर का इतिहास। अब जब हम ये समझ गए कि साईं बाबा कौन थे, तो चलो उनके समाधि मंदिर की बात करते हैं। साईं बाबा का महासमाधि दिवस 15 अक्टूबर 1918 को हुआ था। उस दिन दशहरा था और बाबा ने अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी इच्छा के अनुसार उनके भक्तों ने उन्हें उसी स्थान पर समाधि दी जहां आज ये मंदिर स्थित है। साईं बाबा की समाधि को पहले एक छोटे से स्थान पर रखा गया था, लेकिन बाद में 1922 में उनके भक्तों ने इसे एक बड़े मंदिर का रूप दे दिया। मंदिर का निर्माण बहुत ही भव्य तरीके से किया गया और धीरे धीरे ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक बन गया। मंदिर की खासियतें और यहाँ का माहौल। जब तुम शिरडी के समाधि मंदिर में प्रवेश करते हो, तो सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वो है एक अलगसा सुकून। वहां के वातावरण में एक अलग ही दिव्यता और शांति होती है। मंदिर के अंदर साईं बाबा की समाधि सफेद संगमरमर से बनी हुई है, जिस पर चांदी की जाली लगी हुई है। समाधि के ठीक सामने साईं बाबा की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, जो सफेद संगमरमर से बनी हुई है और बहुत ही वास्तविक लगती है। ऐसा लगता है कि बाबा खुद हमें देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। मंदिर के अंदर भजन और कीर्तन का माहौल हमेशा बना रहता है। खासकर आरती के समय वहां एक अनोखी ऊर्जा देखने को मिलती है। 4 मुख्य आरतियां होती है। काकड़ आरती सुबह 4 बजे, मध्याह्न आरती दोपहर 12 बजे, धूप आरती शाम 6 बजे, शेज आरती रात 10 बजे। मंदिर जाने का सही समय और दर्शन की प्रक्रिया। अगर तुम सोच रहे हो कि शिरडी मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो इसका जवाब है, जब तुम्हें भीड़ कम चाहिए तब मंगलवार और गुरुवार को छोड़कर बाकी किसी भी दिन जाना सही रहेगा। ये दोनों दिन बाबा के लिए विशेष माने जाते हैं, इसलिए इन दिनों वहां ज्यादा भीड़ होती है। मंदिर में दर्शन करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे तुम अपनी यात्रा को पहले से प्लान कर सकते हो और लंबी कतारों से बच सकते हो। मंदिर में प्रवेश शुल्क और अन्य जानकारियां। अब सबसे जरूरी सवाल, मंदिर में प्रवेश शुल्क कितना है? तो अच्छी खबर यह है कि दर्शन पूरी तरह से मुफ्त है। हाँ, अगर तुम विशेष दर्शन या बाबा के पास बैठकर कुछ देर ध्यान लगाना चाहते हो, तो कुछ शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा मंदिर परिसर में प्रसाद और भोग का भी प्रबंध होता है। अगर तुम वहां जाकर साईं बाबा का भोग लेना चाहते हो, तो साईं प्रसादालय में जाकर भोजन कर सकते हो, जहां बहुत ही सस्ता और स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है। शिरडी में घूमने की जगहें। अगर तुम सिर्फ साईं बाबा के मंदिर में ही नहीं बल्कि शिरडी में बाकी जगह भी देखना चाहते हो, तो यहां कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां तुम जा सकते हो। एक द्वारकामाई मस्जिद। ये वही जगह है जहां साईं बाबा अपने जीवन का अधिकतर समय बिताते थे। यहां बाबा ने लोगों को उपदेश दिए। यहां उनकी चिमनी धूनी अभी भी जल रही है और यही वो स्थान है जहां उन्होंने कई चमत्कार किए। इसे देखने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहां एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। 2 गुरुस्थान। साईं बाबा ने खुद कहा था
कि उनके गुरु इसी स्थान पर आए थे। ये एक छोटा सा मंदिर है जहां बाबा की पुरानी तस्वीर रखी गई है और भक्त वहां अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करते हैं। 3 चावड़ी। साईं बाबा जब वृद्ध हो गए तब वे हर दूसरे दिन चावड़ी में सोने के लिए आते थे। यहाँ पर हर गुरुवार को एक भव्य पालकी यात्रा निकाली जाती है जो देखने लायक होती है। 4 लेंडी बाग। ये वो बाग है जहां साईं बाबा हर दिन जाते थे और वहां ध्यान लगाया करते थे। यहाँ पर एक दीपक भी जलता रहता है जिसे बाबा खुद जलाते थे और जिसे आज भी भक्त श्रद्धा से देखते हैं। 5 साईं प्रसादालय। अगर तुम शिरडी में हो तो साईं बाबा के प्रसादालय में भोजन जरूर करना। यहाँ बहुत ही सस्ता, स्वादिष्ट और पवित्र प्रसाद मिलता है। एक बार में हजारों लोग यहाँ बैठकर भोजन कर सकते हैं। शिरडी में ठहरने की सुविधाएं। अगर तुम सोच रहे हो कि शिरडी में कहाँ ठहर सकते हो तो इसके लिए भी बहुत सारे विकल्प हैं। साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशालाएं और भक्त निवास सबसे अच्छे विकल्प होते हैं। यहाँ बहुत ही कम कीमत में रुकने की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा कई अच्छे होटल भी हैं जहां 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के कमरे मिलते हैं। अगर तुम्हें आरामदायक और बजट में ठहरने का विकल्प चाहिए तो पहले से बुकिंग कर लेना सही रहेगा। शिरडी जाने के लिए सबसे अच्छा समय। शिरडी में साल भर भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन अगर तुम आराम से दर्शन करना चाहते हो तो जुलाई से फरवरी के बीच जाना सही रहेगा। गर्मियों में यहां बहुत गर्मी होती है, इसलिए मार्च से जून के बीच जाने से बचना चाहिए। त्योहारों के समय भी यहां बहुत भीड़ होती है, खासकर रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और दशहरा के समय, क्योंकि ये बाबा से जुड़े खास पर्व माने जाते हैं। अगर तुम इन दिनों जाओगे तो पहले से अपनी यात्रा प्लान कर लो और होटल की बुकिंग कर लो। शिरडी जाने के लिए परिवहन विकल्प। अब सवाल यह आता है कि शिरडी कैसे पहुंचा जाए, तो इसकी भी कई सुविधाएं हैं। ट्रेन से शिरडी का अपना रेलवे स्टेशन है साईं नगर शिरडी। यहां मुंबई, दिल्ली, पुणे और नागपुर से ट्रेनें आती हैं। बस से महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों से शिरडी के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है। हवाई जहाज से शिरडी में एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है जहां मुंबई और दिल्ली से फ्लाइट्स आती है। इसके अलावा सबसे नजदीकी बड़ा एयरपोर्ट औरंगाबाद में है जो शिरडी से 130 किलोमीटर दूर है। शिरडी यात्रा के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। एक, ध्यान से अपने सामान की सुरक्षा करो। मंदिर में बहुत भीड़ होती है, इसलिए कीमती चीजें संभाल कर रखो। 2, फोटोग्राफी और मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। मंदिर के अंदर फोटो या वीडियो लेना मना है, इसलिए इसे बाहर ही सुरक्षित जगह पर रख दो। 3, सिर्फ अधिकृत प्रसाद ही लो। कई लोग मंदिर के बाहर नकली प्रसाद और फूल बेचते हैं, तो ध्यान रखना कि सिर्फ ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रसादालय से ही प्रसाद लो। 4, भीड़ भाड़ वाले समय में मंदिर में धैर्य रखो। दर्शन के लिए लंबी लाइनें लग सकती हैं, खासकर गुरुवार को, इसलिए धैर्य से रहो। 5, ऑनलाइन बुकिंग का फायदा उठाओ। इससे समय बचेगा और तुम्हें वीआईपी दर्शन जैसी सुविधाएं भी मिल सकती है। साईं बाबा समाधि मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहां जाने पर एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा खुद तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हों। अगर तुम कभी शिरडी जाओ तो सिर्फ दर्शन करके ही मत आना, बल्कि वहां की हर छोटी बड़ी चीज को महसूस करना। श्रद्धा और सबूरी, ये 2 शब्द साईं बाबा ने हमें सिखाए हैं। श्रद्धा यानी विश्वास और सबूरी यानी धैर्य। अगर हम इन 2 बातों को समझ लें तो हमारी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।